नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, जैसा कि आप मौसम देख पा रहे हैं कि इस वर्ष दिसंबर के महीने में भी भयंकर गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से लहसुन की छोटी-छोटी फसल में भी किसान साथियों थ्रिप्स का अटैक हो गया है और अन्य फसलों में भी रस चूसक कीटों का अटैक हो चुका है। किसान साथियों, लहसुन की फसल में कभी भी थ्रिप्स को हल्के में ना लें, क्योंकि ये समस्या आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। आज के इस वीडियो में किसान साथियों मैं आपको थ्रिप्स की कंडीशन की अवस्था, यानी कि आपके फसल में कम थ्रिप्स हैं, मध्यम थ्रिप्स हैं या आउट ऑफ कंट्रोल थ्रिप्स हो गए हैं, तो उसी हिसाब से किसान साथियों आपको कुछ दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। किसान साथियों, यह एक ऐसा कीड़ा है जो आपकी फसल की संपूर्ण ताकत को चूस लेता है। चाहे आपका पौधा कितना भी एनर्जीवान बना हो, लेकिन यदि उसमें थ्रिप्स अनकंट्रोल हो गए या उनको आपने कंट्रोल नहीं किया, तो पूरी की जो पूरी ताकत है आपके पौधे की, पूरी जो ऊर्जा है, उनको ये थ्रिप्स नाम का कीड़ा चूस जाता है। और ये इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं किसान साथियों कि पूछो मत। इसलिए इनको कभी भी नज़रअंदाज ना करें कि अभी कम है, तो मैं थोड़े बढ़ जाएँगे तब दवाई डालूँगा। तो किसान साथियों, चलिए वीडियो के जो मैंने टाइटल में आपको बताया है कि आपको कौन-कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यदि आपके खेत में भी थ्रिप्स का अटैक शुरू ही हुआ है, इक्का-दुक्का दिख रहे हैं, तो आप जब भी पौधे की गबोट में देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये हल्के-फुल्के चिप्स दिख रहे हैं, यानी फसल की कंडीशन भी 30 से 50 दिन की ही है और हल्के-फुल्के चिप्स हैं, तो आपको भारी रसायनों की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। कुछ सामान्य दवाइयाँ मैं आपको बता देता हूँ, उनका प्रयोग करके आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जो पहली दवाई है किसान साथियों, वो है प्रिप्रोनिल। 5% एससी फार्मूलेशन में आती है और इसका जो डोज़ रहता है 40 ml प्रति 15 लीटर पंप के हिसाब से। किसान साथियों, अलग-अलग दवाई कंपनी, इनका ट्रेड नेम है, वो अलग-अलग रखती हैं। वो भी मैं आगे आपको वीडियो में बता दूँगा कि किस टेक्निकल, मतलब कि किस कंपनी की दवाई में ये आपको टेक्निकल मिलेगा। दूसरी दवाई किसान साथियों है, इसी प्रकार जो हल्के-फुल्के चिप्स है उसके लिए इमिडाक्लोपीड 17.8% जो एसएल फॉर्मूलेशन में आता है और इसका जो डोज़ रहता है 10 ml प्रति पंप के हिसाब से रहता है। किसान साथियों, दोनों ही दवाइयाँ बहुत अच्छी है हल्के-फुल्के चिप्स के लिए। और एक बात और मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप कोई भी चिप्स की दवाई डाल रहे हैं, तो उसके साथ आप नीम तेल 10,000 पीपीएम वाला ज़रूर मिलाएँ, जिससे किसान साथियों आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। नीम ऑयल की वजह से इन चिप्स के जो अंडे हैं, वो भी समाप्त हो जाएँगे, जिससे कि इनकी जनरेशन ही यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, तो आपको चिप्स से छुटकारा मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों दूसरी कंडीशन की, यानी जब आपके खेत में आपको ऐसा लगे कि चिप्स पर ज़्यादा हो गए हैं, पत्तियां मुड़ने लगी हैं, तब इस किसान साथियों आपको थोड़ा सावधान हो जाना है और थोड़े से हेवी टेक्निकल लेने हैं। जो मैंने पिछले में आपको बताया है कि जब चिप्स कम हो कौन सा टेक्निकल है, उनसे थोड़े से आपको हेवी लेने हैं। किसान साथियों, यहाँ पर मैं आपको जो कंपनी के नाम से भी बता देता हूँ, ताकि आपको कभी कन्फ्यूज़न की स्थिति ना हो कि आप माँगे क्या और दे क्या। तो एक आता है डेलीगेट। किसान साथियों, इसका जो टेक्निकल है, वो आता है 11.7% एससी फार्मूलेशन में आता है। और डेलीगेट के नाम से भी यदि आप शॉप पे माँगते हैं, तो किसान साथियों दुकानदार है वो समझ जाता है कि आपको कौन-सी दवाई चाहिए। वैसे इसका टेक्निकल नेम और बाकी जो भी दवाइयों मैं आपको बताऊँगा, सबके टेक्निकल नेम और उनके ट्रेड नेम और उनकी मात्रा कितनी लेनी, इस आगे वीडियो में मैं आपको एक लिस्ट बनाकर दे रहा हूँ। आप चाहे तो अपने स्क्रीन पे देख के और इनका पता कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा रहती है डेलीगेट की 18 एमएल प्रति पंप के हिसाब से रहती है और यह चिप्स के लिए सबसे बेहतरीन दवा मानी जाती है। इसी प्रकार से किसान साथियों एक और नया टेक्निकल है बेनेविया। और इसका जो डोज़ रहता है किसान साथियों, ये 30 एमएल प्रति पंप के हिसाब से डाला जाता है और ये लंबे समय तक चिप्स से सुरक्षा देता है। अब आती है तीसरी कंडीशन किसान साथियों, सबसे भयंकर हमला, भारी हमला या आउट ऑफ कंट्रोल ये चिप्स हो रहे हैं, तब आपको क्या करना है कि आपको कुछ ऐसी दवाइयों का प्रयोग करना है जो थोड़ी महंगी तो ज़रूर है। अपनी फसल को बचाने के लिए इनका भी प्रयोग करना पड़ता है। एक कहावत है कि मरता क्या न करता, तो आपको ये डालनी ही पड़ेगी।
अगर आपको चिप्स कंट्रोल करना है तो एक आता है एक्सपोनस के नाम से या ब्रोपेया के नाम से आता है किसान साथियों। आपको इसका लेना है और यह भी बहुत ही अच्छा टेक्निकल है। और इसकी मात्रा की बात करें एक्सपोनस की तो 5 ml प्रति 15 लीटर के पानी में इसका डोज रहता है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और अब कुछ ज़रूरी बातें किसान साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब भी कोई दवाई डालें लहसुन की फसल में तो कुछ बातों को आप ध्यान रख ले, तो निश्चित रूप से आपकी दवाइयों का रिजल्ट है वो बढ़ जाएगा, आपका जो खर्चा है वो कभी बेकार ना जाएगा। पहला है कि जब भी आप कोई भी स्प्रे करें, चाहे फंगिसाइड का करें या इंसेक्टिसाइड का करें या कोई वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर ही चाहे आप लहसुन की फसल में दे रहे हैं, तो किसान साथियों स्प्रे के ज़रिए आपको उसमें चिपको अवश्य मिलाना है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हमेशा आपको 1 एकड़ में कम से कम 150 से 200 लीटर पानी का उपयोग ज़रूर करना है। और तीसरी बात है किसान साथियों, इस पे हमेशा शाम के समय या सुबह जब ओस न हो उस समय करें जब धूप कम हो। जितनी दवाएँ किसान साथियों आपके फसल की पत्तियों पे जितनी देर ज़्यादा देर तक टिकेगी, उतना असर आपको अपनी दवाइयों का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि दवाई सूखेगी नहीं, तो आसानी से पौधे के अंदर चली जाएगी और पूरा का पूरा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। अब किसान साथियों, मैं आपको कुछ और बातें ऐसी बताने वाला हूँ, जिनको के बारे में भी आपको जान लेना चाहिए, ताकि दवाई का रिज़ल्ट है वो हमेशा आपको बेहतर मिले, आपकी लागत है वो कम से कम आए। सबसे पहले इस बात को देखना है कि आपके खेत में थ्रिप्स की संख्या कितनी है, उसी हिसाब से आपको टेक्निकल लेना है। साथियों, आप सीधे ही महंगी दवाई की तरफ डालने जाओगे तो आपकी जो लागत है वो फोकट में बढ़ जाएगी। तो आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है, अपने खेत में निरीक्षण करें कि चिप्स कम है, मध्यम है या बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं, उसी हिसाब से आपको दवाई का प्रयोग करना है। दूसरी बात किसान साथियों, जब भी आप अगला स्प्रे करें तो दवा को बदल-बदल कर डालना है। ऐसा नहीं है कि पिछली बार आपने जो दवाई डाली थी उसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिला है तो अगली बार भी आप उसी दवाई को डालें। इससे क्या होता है किसान साथियों, इन कीटों में प्रतिरोधक क्षमता हो जाती है, जिसकी वजह से फिर इन पे ये दवाइयाँ असर नहीं करती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तीसरी बात किसान साथियों, आप अपने खेत में प्रति एकड़ के हिसाब से बाजार में ब्लू और येलो स्टिक टेप मिलते हैं, इसको चिपका ले, जिससे आपको अपने खेत में पता चल जाएगा कि चिप्स कितने हैं। और जो चिप्स वहां आकर चिपक जाते हैं वो ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाते हैं। चिप्स की संख्या का भी पता चलता है और चिप्स भी कंट्रोल होते, तो इन टेप को अपने खेत में अवश्य चिपकाएं। और जब भी जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोई भी स्प्रे करे तो आपको किसान साथियों स्टिकर यानी चिप को अवश्य मिलाना है और मिलाना ही है। किसान साथियों, अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से आप इन दवाइयों का प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो रिज़ल्ट है वो अच्छे मिलेंगे और आपकी फोकट में लागत भी नहीं बढ़ेगी। खेती में असली बादशाह वही है जो कम लागत में भी अच्छी फसल कमा लेता है। थोड़े से चिप्स हैं तो बढ़ने की इंतज़ार ना करें। कुछ किसान साथियों का कहना रहता है कि हाँ, एक बार स्प्रे कर दिया तो ये थ्रिप्स और बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। लेकिन किसान साथियों, यदि आपने दवाई नहीं डाली तो भी वो बढ़ेंगे, क्योंकि उनमें प्रजनन क्षमता तो है, तो वो तो बढ़ेंगे ही ऑटोमेटिक। इसलिए अपनी फसल के जीवन रस को चूसने से बचाएं, अन्यथा किसान साथियों आपने जितना खाद पो दवाई सिंचाई की है सब बेकार हो सकता है। इस कीट से बचाने का यही एक तरीका है कि आप समय समय पे आपको स्प्रे करना पड़ेगा। फसल की कंडीशन कैसी है और चिप्स की स्थिति कैसी है, इस बात को समझना पड़ेगा और उसी हिसाब से इसको एक लेवल लेके किसान साथियों आपको चलना है, अपनी फसल को बचाना है। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अन्य किसान साथियों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि उन्हें भी लाभ हो। और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। किसान साथियों, कोई भी समस्या हो तो आप वीडियो के में कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।